बाबू पार्ट 2 तक हम पहले पढ़ा दिए हैं टाइम एंड वर्क का। आज पार्ट 3 है और ये तीसरा टाइप है। अगर कोई छोटे भाई बहन हैं उनको भी पढ़ा सकते हैं। अगर 8 क्लास तक है तो 8 9, क्योंकि सवाल ये 8 ही का है, केवल आपको पढ़ने के लिए नहीं, 8 क्लास का है। अगर आपको नहीं आया इसमें आपका प्रॉब्लम है, आपको 8 ही में आ जाना चाहिए था। तब अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक वाइक सब कुछ, सब्सक्राइब पहले। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बाबू, ये गौर सुनिए कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। वे मिलकर, ए और बी मिलकर 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। बहुत गौर समझिए बाबू, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। बहुत गौर समझिए, अगर आप हल्का भी परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 40% का वैल्यू क्या होता है, 2/5। तो ये 5 ओरिजिनल वैल्यू है, यानी 5 टोटल वैल्यू है, और 5 से 2 ज्यादा कर क्षमता है किसके पास, ए के पास। अगर ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना 5, क्योंकि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। तो ए कितना 7, बी कितना 5। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, यानी अगर बी 100 होगा तो इसका 40% 40, और 40% अधिक है तो 140, तो 20 रहते 4 से और 20 बचे 100। अगर ये आता है तो ठीक, नहीं आता तो ये वाला तरीका आप लगा लीजिए। अभी बहुत घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। अब बाबू ये कह रहे हैं कि वे मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर ये पूरा कार्य जो भी होगा उसको 15 दिन में कर देते हैं। तो बाबू जब ए और बी मिल जाएंगे तो ई क्या आया है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। तो यानी ई क्या है, इफिशियंसी को, इफिशियंट क्षमता को इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं, क्षमता को इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं। तो ए और बी के क्षमता का अनुपात 7:5 है। और क्षमता कहने का मतलब कि एक दिन में ए द्वारा खाया जाने वाला रोटी, क्षमता का मतलब ये क्या है, बी द्वारा एक दिन में खाया जाने वाला रोटी। जब दोनों साथ में मिलके खाएंगे तो ए 7 रोटी, बी 5, तो दोनों साथ में मिल जाएंगे 7 5 12 रोटी खाएंगे एक दिन में। और जब दोनों मिल जाते हैं तो टोटल 15 दिन में खत्म कर देते हैं रोटी को। तो यानी एक दिन में 12, और ऐसा ही 12 रोटी आज 12 रोटी कल, ऐसा ही करते करते 15 दिन लगता है। तो टोटल कितना रोटी खर्चा होगा, तो 12 गुने 15। अब सवाल ये है बाबू, तो कि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेला इस रोटी को खाने में कितना दिन लगाएगा। तो बी की कार्य क्षमता कितना है 5, तो ये 5, तो आप 5 तिहाई 15 काट लीजिए, 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई 36, यानी ये पूरा 180 रोटी, 12 गुने 15 180 होता है, तो 180 रोटी 36 दिन में खत्म कर देगा। कौन, बी अकेले। क्वेश्चन क्या था कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, तो ये 7 और बी कितना 5, कैसे, तो 40% का वैल्यू कितना 2/5, तो ये पूरा 100% का वैल्यू ये नीचे वाला होता है। तो ये 5 तो बी खाता है, सॉरी 5 रोटी एक दिन में बी खाता है, लेकिन ए कितना खाता है, तो ए की कार्य क्षमता कितना ज्यादा है 40%, तो 40% यानी 5 से 2 ज्यादा, तो 5 बी खाता है, तो 7 कौन, ए, 2 ज्यादा, 5 पर 2 ज्यादा करना है, तो ये 7 हो जाएगा ये। तो ए एक दिन में 7 रोटी, बी एक दिन में 5 रोटी, जब दोनों मिलकर साथ खाएंगे तो एक दिन में 12 रोटी, और 15 दिन में खत्म करते हैं तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोटी हो जाएगा ये। और बी एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि बी अकेले इसको कितना दिन में खत्म कर देगा, ये पूछ रहा था। तो बी अकेले 36 दिन में खत्म कर देगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी लिखे थे क्योंकि दोनों मिलके 12 रोटी खाता है एक दिन में, 15 दिन में खत्म कर देगा। लेकिन ये सवाल में आ गया कि बी कितना दिन में करेगा, तो अलग से ना लिख के बी वाला से डिवाइड कर दिया, 36 दिन में बी खत्म कर देगा, ये बात हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है बाबू कि ए बी से तिगुना कार्य दक्ष है। कार्य दक्ष मतलब कि ए की क्षमता बी के तुलना में तिगुना ज्यादा क्षमता है, ए के पास बी की तुलना में तिगुना क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए की कार्य दक्षता यानी क्षमता बी की तुलना में क्या है, तिगुना है, सॉरी दुगुना है। तो ए अगर 1 है तो ये 2 होगा तब ना दुगुना। अब ये कह रहा है बाबू कि वे साथ मिलकर, वे दोनों साथ मिलकर ए और बी किसी काम को 22 दिन में कर देते हैं। तो जब दोनों मिलेंगे ए और बी, तो
अब ये क्षमता जो है यानी इफिशियंसी है बाबू, ये एक दिन में ए और बी द्वारा खाए जाने वाला रोटी की संख्या है। यानी एक दिन में 2 रोटी, बी एक दिन में 1 रोटी खाता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना रोटी खाएंगे? 2 और 1 3। और ऐसे करते करते 22 दिन में खत्म करते हैं। एक दिन में 3 रोटी खाते हैं और 22 दिन में खत्म होता है, यानी 22 या 66 रोटी खाते हैं, टोटल वो रोटी होगा। तो सवाल ये पूछ रहा है बाबू, सवाल ये पूछ रहा है ए उसी रोटी को, पूरी रोटी को खाने में कितना दिन लगेगा ए को। तो ए के बारे में अगर पता करेंगे, ये 3 कहाँ से आया है? तो ए प्लस बी। अब बोल रहा है ए ये पूरा रोटी को खत्म करने में कितना दिन लेगा? तो ए की कार्य क्षमता कितना है? 2, यानी एक दिन में 2 रोटी खाता है कौन? ए। तो 11 दूना 22, 11 तिहाई 33 दिन में ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ए जो है 33 दिन में ये पूरा रोटी खत्म कर देगा। उसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, अब देखिए परसेंटेज वाला फिर से है तो घबराना नहीं है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 50% अधिक है। तो बाबू 50% का मतलब क्या होता है? 50% मतलब 1/2। तो ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, यानी बी ओरिजिनली कितना है? 2, और इससे 1 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बी है, उससे 1 अधिक ए है, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। आपको अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 50% अधिक है, तो बी अगर 100 होगा तो इसका 50% 50 होगा, तो ये 150 होगा। 50 दिए 150, 50 दूना 100। लेकिन ये आना चाहिए आपको। अब कह रहा है बाबू कि अगर ए अकेले पूरे काम को 25 दिन में करता है, अगर ए अकेले पूरे काम को 25 दिन में करता है तो दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे? ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। और एक दिन में जब ए 3 काम करता है तो 25 दिन में पूरा कर देता है। तो ए एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, इसी तरह से 25 दिन में पूरा काम कर देता है। तो अगर 25 करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा? टोटल काम कितना हो जाएगा? यहाँ टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 25 या 75। अब ये सवाल पूछ रहा है बाबू कि दोनों मिलके साथ में इस काम को कितना दिन में कर देंगे? तो ए प्लस बी जब मिल जाएंगे टोटल काम कितना है? 75। और ए और बी यानी ए एक दिन में 3 रोटी, बी एक दिन में 2 रोटी, 3 2 5, यानी कहने का मतलब 75 रोटी खाने में ए प्लस बी को साथ में कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। कह रहा था कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में कितना है? 50% अधिक। तो अगर ये 50 1/2 और ये बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में, यानी बी कितना है? 2, और 2 से 1 अधिक है कौन? ए। तो ए कितना हो गया? 3, बी कितना? 2। अब जब बी एक दिन में 3 रोटी खाता है तो 25 दिन में 75 रोटी खाएगा। अब बाबू ये पूछा जब दोनों साथ में मिल खाएंगे तो कितना दिन लगेगा? तो ये 2 रोटी, ये 3 रोटी, 2 3 5 रोटी, 75 रोटी टोटल है, और एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, 15 दिन में टोटल रोटी खत्म हो जाएगा। इसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, अभी ये स्टार्टिंग है इसीलिए। अब बाबू अगर क्वेश्चन नंबर 4 में चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर क्यू किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर देता है, पी और क्यू मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो कह रहा है कि पी और क्यू, तो पी की कार्य क्षमता पी की कार्य क्षमता क्यू के तुलना में 3 गुना है, यानी 3 गुना है। तो इसकी कार्य क्षमता 1, तो इसकी 3 गुना यानी 3। अब ये समझना ही आया क्या है कि ए पी द्वारा एक दिन में 3 रोटी और क्यू द्वारा एक दिन में 1 रोटी खाया जाता है। अगर बाबू क्यू जो है अकेले खाता है रोटी को, तो एक दिन में 1 रोटी खाता है, तब पूरा रोटी को 24 दिन में खत्म कर देता है। पूरा रोटी को कितना? 24 दिन में खत्म कर देता है। पी और क्यू साथ मिलकर कितना दिन में खत्म कर देंगे? तो पी और क्यू कितना है? ए क्यू 1 और क्यू कितना? क्यू 1 और पी 3, तो 3 और 1 4। तो बाबू जब साथ में मिलकर खा लेंगे तो कितना लग जाएगा? ये 6 दिन, और 6 दिन लगेगा जब दोनों साथ में मिलकर खाएंगे ए प्लस बी, तो अंतर कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर क्यू लिखे थे तो ये क्यू है, क्यू के बदले 1 है, 24 दिन में है, तो ये 24 टोटल रोटी है। और जब दोनों मिलके खाएंगे तो ये 1 रोटी, ये 3 रोटी, 3 1 4, और जब दोनों मिलके एक दिन में 4 रोटी खाएंगे तो 6 दिन में टोटल
कितना रोटी हो जाएगा, सॉरी 24 रोटी खाने में 6 दिन लग जाएगा, जब दोनों एक दिन में 4 रोटी खाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर बाबू इसके बाद 5, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 पढ़ा रहे हैं, अभी जो पढ़ाए हैं उससे भी हल्का है, तो आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। इस बार तो हम क्षमता निकाल रहे थे, इसका इतना उसका उतना। अब जो क्वेश्चन आएगा वो और आसान आएगा। तो बाबू अब देख लीजिए, कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक दक्ष है। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक दक्ष है, यानी बाबू बी कितना है, 60% अधिक दक्ष। 60% का वैल्यू आपको पता है कि 3/5, तो ये ए की तुलना में बी ज्यादा दक्ष है, तो ए के वैल्यू 5 है और बी ज्यादा दक्ष है कितना, 60, यानी 3। तो ए अगर 5 होगा तो बी कितना होगा, 8। अगर आपको ये चीज नहीं आता था आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए इधर बी, और ए जब 100 है तो इसका 60% अधिक दक्ष है, तो इसका 60% 60 होगा, 160। अब ये दोनों काटेंगे तो ये 5:8। लेकिन ये सब आता होगा आपको, और नहीं आता तो आप यहाँ सीख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू कह रहा है कि ए अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को करने में बी को कितना दिन लगेगा। कह रहा है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में, 12 दिन में कर देता है, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 5, और 12 दिन में कितना, 60। ये टोटल रोटी है, ये क्या है बाबू, टोटल रोटी। अब ये सवाल ये पूछ रहा है, सवाल में ये पूछ रहा है कि बी कितने दिन लगेंगे। अगर बी इसको अकेले खाएगा तो कितना दिन लगेगा, तो बी अगर अकेले खाएगा तो बी को कितना दिन लगेगा, ये 60 रोटी है बाबू, और ये 12 सॉरी 8 है, तो 15 चौका 60 और 4 दूना का 8, यानी 7.5 दिन लगा। 7.1/2 मतलब कितना, 7.5 दिन लगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो क्वेश्चन नंबर हम अब 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाबू कि ए बी तथा सी के क्षमता का अनुपात 7, 5 और 4 है। ए बी सी के क्षमता का अनुपात 7:5 और क्या है, 4 है। ए बी सी के क्षमता का अनुपात 7, 5 और 4 है। क्षमता मतलब इफिशियंसी। बाबू ये कह रहा है कि वे एक साथ काम करे तो 35 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर वे एक साथ काम करे तो 35 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी जब सब साथ मिलके करें ना बाबू, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना 35 दिन में समाप्त होगा, 35 दिन। और एक दिन में ये 7, ये 5, ये 4, तो 7, 5, 12, 4, 16, ये 16 हो गया। तो एक दिन में जब तीनों साथ मिलके काम करते हैं तो 16 काम करते हैं, और एक दिन में 16 करते हैं और लगता है टोटल 35 दिन, तो टोटल काम कितना होगा, तो 16 गुना 35। अब आपको अगर आता है तब भी ठीक, नहीं आता तो हम बता देते हैं। 16 × 80 का 0, 8, 16 × 48, 8, 56, टोटल काम कितना हो गया बाबू, 560। अब कह रहा है कि ए और बी 28 दिन तक काम करते हैं, यानी ए और बी 28 दिन तक खाते हैं। तो ए का कितना है, 7 रोटी, बी का कितना, 5 रोटी, तो 7, 5, 12 रोटी खाते हैं कौन, ए और बी मिल के 12 रोटी खाते हैं। अब कह रहा है 28 दिन तक खाते हैं, तो 28, अब 28 दूना 56 के 6, कैरी कितना, हासिल कितना, 5, और 28 से कम 28, 5, 33, यानी 336 रोटी खा गए ये। अब बचेगा कितना, ये 4 और 5 में से 3 गया 2, अब यहाँ ये 2, अब 224 रोटी बचा हुआ है, यानी 224 रोटी क्या है, बचा है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है बाबू सी कितने दिनों में खत्म कर देगा, ये शेष रोटी को सी कितना दिन में खत्म कर देगा, तो ये 224 रोटी है, खत्म करना है किसको, सी को। सी एक दिन में कितना खाता है, 4। अब आपको पता है 4 बचे 20, 2, 4, 6, 24, यानी सी कितना दिन में खत्म कर देगा, तो 56 दिन में। बात क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। ए बी सी के कार्य क्षमता का अनुपात 7, 5 और 12 है, और कार्य क्षमता कहने का मतलब ये है बाबू कि ए एक दिन में कितना रोटी खाता है, 7, बी 5, सी 4,
यही कार्य क्षमता होता है। जो कार्य क्षमता जो है वो एक दिन में खाया जा सकने वाला रोटी है। तो कहता है ए बी सी एक दिन में कितना 35 रोटी खाता है, सॉरी 16 रोटी खाता है, 35 दिन में खत्म कर देते हैं। रोटी की संख्या कितना 560 था। जब ए और बी एक दिन में 12 रोटी खाते हैं, 28 दिन में 336 रोटी खा गए, तो बचा रोटी कितना शेष 224 बचा है। अब सवाल ये पूछ रहा है सी इस पूरे रोटी को कितना दिन में खत्म कर देगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे। एक दिन में सी 4 रोटी खाता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 56 दिन में सी बचा हुआ रोटी को खा जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट कर देंगे 8 पे। कह रहा है ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2, 5 और 3 है। ए बी सी के कार्य क्षमता 2:5 कितना है 3 है, 2:5:3 है। वे साथ में काम करते तो 9 दिन में समाप्त हो जाता है। वे साथ में काम करते तो 9 दिन में समाप्त, यानी ए प्लस बी प्लस अगर सी साथ में काम करते हैं तो 9 दिन में समाप्त हो जाता है। और ये कार्य क्षमता का अनुपात बार बार बता रहे हैं कि कार्य क्षमता क्या होता है, एक दिन में खाए जा सकने वाले रोटी। तो 5 2 7 3 10 रोटी हो गया। अब ये कह रहा है कि सी अकेला काम करे तो कुल काम के 40% को कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो कुल काम ये है बाबू, ये क्या हो गया टोटल रोटी, ये क्या हो गया टोटल रोटी, ये टोटल काम। तो इसको पूरा मत नहीं करवाना है सी से, इसका 40% करवाना है। तो ये 90 हो गया, और इसका 40% मतलब 2/5। आपको आता है ना 40% करना, 40% का मतलब कितना होता है 2/5। अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 40% का 2/5 करना है किसको, सी को अकेले करना है। तो सी अगर करेगा, सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 18 बचे 90, 3 6 18, 6 दूना 12 दिन में कर देगा। कौन, सी अकेला 12 दिन में कर देगा। अब उसके बाद बाबू लास्ट क्वेश्चन ये 7 था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता, अब देखिए किसी फेंकू के चक्कर में मत पड़िए, इस बात को समझिए, जिससे हम सिखा रहे हैं वो बात को। अगर आपको नहीं आता है तो पहले इसी तरह सीखिए। ऐसा है कि हमको करने नहीं आता उस तरीके से, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपको आ जाए। ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, तो बी से 40% अधिक है ए की कार्य क्षमता, यानी 7 ये है और 5 ये है। कैसे कि 40% का मतलब क्या है 2/5 है। तो ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में, तो बी कितना है 5, और ए कितना ज्यादा है 40%, यानी 2 ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा 7। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। अब ये कह रहा है बाबू कि सी की कार्य क्षमता बी की तुलना में 20% है। सी की कार्य क्षमता बी की तुलना में 20% कम है। 20% कम है सी की कार्य क्षमता बी की तुलना में 20% कम है। तो 20% कम है, तो बी पर 20% मतलब 1/5। अब 5 से 1 कम है, तो किसका, इसका 1 कम है यानी 4 है, तो इसका कितना है 5। अगर बाबू आपको नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि कह रहा है कि सी की कार्य क्षमता बी की तुलना में 20% कम है, तो यानी बी अगर 100 होगा तो इसका 20% 20 होगा, तो 20 घटा लेंगे तो 80, यानी 80 है। तो 20 चौके सॉरी 20 बचे 100 और 20 चौके 80, वैसा ही आएगा। तो आपको जैसे आता है वैसे कर लीजिए, नहीं तो हमने ऐसे बताया है। अब बाबू बैलेंसिंग ऑफ रेशियो करना है, तो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो करने के चक्कर में मत लग जाइएगा। यहाँ बी और बी जो दोनों में कॉमन है, बी यहाँ भी बी यहाँ भी, तो 5 5 है, तो बैलेंस ऑलरेडी है। इसको करने में वक्त खराब नहीं करना है। तो ए का कितना है क्षमता 5, बी का कितना, सॉरी ए का 7, बी का 5 और सी का कितना 4। ये क्षमता होता क्या है, तो ए द्वारा एक दिन में खाया जाने वाली रोटी, बी की क्षमता क्या है तो बी द्वारा एक दिन में खाई जाने वाली रोटी, सी की क्षमता क्या है तो सी द्वारा एक दिन में खाई जाने वाला रोटी। तो कह रहा है बाबू कि ए अकेला, वे 7 काम करते तो 5 दिन में कर देते हैं। अगर वे साथ में खाते हैं तो 7 5 12 4 16 साथ में खाते हैं, यानी टोटल हम काम निकाल रहे हैं, टोटल रोटी निकाल रहे हैं। टोटल रोटी कितना होगा तो 7 में 7 5 12 4 16 और 5 दिन में खत्म कर देते, टोटल रोटी कितना हो गया 80। सवाल ये पूछ रहा है बाबू कि ए अकेला काम का 70% कितना दिन में कर देगा। ए अकेला ये टोटल रोटी का 70% कितना दिन में खा जाएगा। तो बाबू ए अकेला
ये टोटल रोटी 80 है, इसका ये पूरा नहीं खिलाना है को, इसका 70%, तो 70% आपको पता है 7/10, और ए को खिलाना है तो कितना 7, 7 से 7 कैंसिल, 10 अठे 80, यानी 8 दिन में बात खत्म है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 आएगा और उसमें कंप्लीट आपको रेगुलर देखने का आदत बनाना है और लिखने का प्रयास करना है। पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कराएंगे, जरा भी एक टाइप एक क्वेश्चन सिंगल भी नहीं छोड़ेंगे।